रिया चक्रवर्ती ने अब नया गेंद खेली है, नई खेल खेला है। उसने अपने 15 दिन जो जेल में बिताए हैं उसके बारे में एक चीज़ बताई और वो भी कहाँ बताई। आजकल रिया चक्रवर्ती के पास एक ही प्लेटफॉर्म है, या तो वो रोडीज़ में बताती है, लेकिन रोडीज़ में वो नहीं बोल सकती है जो बताना चाहती है, क्योंकि रोडीज़ जो है प्लेटफॉर्म वो तो पैसा तो कोई और भर रहा है ना, तो वहाँ से उनके हिसाब से चलता है। तो रिया चक्रवर्ती का यूट्यूब पे जो ब्रॉडकास्ट है वहाँ पे वो अपनी मनमानी करती रहती है, वहाँ पे बोलती रहती है, वहाँ पे लोग आते रहते हैं, उसके सामने वो रोना रोना रोती रहती है और बाद में बोलती है। कभी सुष्मिता सेन आती है तो उसने बोलती है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं तो सुशांत ने मुझे बर्बाद कर दिया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब चीज़ें रिया चक्रवर्ती बोलती है। तो सुष्मिता भी बोलती है नहीं तुम्हारा दुख तो मुझसे देखा नहीं जा रहा। फिर आमिर खान के सामने भी बोलती है तो आमिर खान तो रोने लगते हैं भाई साहब। फिर उसके बाद ऐसे ही करके अब हनी सिंह को बुलाया, बीच में 2 कॉमेडियन को बुलाया था, लेकिन अब हनी सिंह को बुलाया। अब हनी सिंह ये वही हनी सिंह है जो पहले उनको पंजाब में गाने गाते थे, फिर यूट्यूब पे और बाकी जगह सोशल मीडिया पे वो हिट हो गए तो उनको पहला ब्रेक दिया वाला इधर बॉलीवुड ने दिया। अब वो गाने गा के वो तो हनी सिंह तो हिट हो गए, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं हो पाई वो इतना नाम, इतना फेम, इतना पैसा, तो बाद में ड्रग्स में चले गए हनी सिंह। और ये हनी सिंह खुद डिप्रेशन में रहने वाले बाद में ये कहते हैं कि मैं भी सुसाइड करने वाला था सुशांत की तरह। अरे तुमको किसने बोला वो सुसाइड है? पहली बात तो सीबीआई ने अभी तक जवाब दिया नहीं, किसी का हक बनता ही नहीं है उसको सुसाइड डिक्लेयर करे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हनी सिंह, हाँ तुम सुसाइड करने वाले थे हनी सिंह, तुमको तुम्हारे पास ऐसा हुआ, तुम ड्रग्स में थे, वो चीज़ें बताओ लोगों को, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुशांत का नाम मत घुसाओ। अब ये हनी सिंह रिया चक्रवर्ती के पास गए, वहाँ ब्रॉडकास्ट चल रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्ट में अब रिया चक्रवर्ती ने ये कहा कि मैं 15 दिन जेल में थी, 15 दिन एक्चुअली थी तो 1 महीने के आसपास, लेकिन 15 दिन जेल में थी और मैं अकेली रहती थी। पहले रिया चक्रवर्ती ने बहुत पहले बोला कि मैं तो लोगों को मिठाई बांटती थी, लोगों के जेल में कैदियों के साथ डांस करती थी, बहुत सारी चीज़ें होती। अब बोल रही है अकेली रहती थी। और इसके बारे में 2-3 दिन में एक वीडियो आने वाला है जिसको देख के आप खुश हो जाओगे, वहाँ का सबूत दिखाऊंगा, वहाँ अंदर हुआ क्या वो बाद में बताऊंगा। मैं अभी पूरी तरह से पुख्ता हुआ नहीं है, सबूत आया है मेरे पास, लेकिन फिर भी पूरा आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। अब वहाँ पे क्या है, रिया चक्रवर्ती ने ये कहा 15 दिन में वहाँ मुझे एक अकेले रूम में रहती थी, मैं सिर्फ 2 औरतों के साथ बात कर सकती थी जो मुझ पर निगरानी रखती थी, और वहाँ पे एक सुसाइड वॉच होती थी। मतलब सुसाइड वॉच का मतलब जेल में ये होता है कि जो कैदी सुसाइड कर सकते हैं उनके ऊपर कंटिन्यू वॉच रखी जाती है। हाँ, तो वो 2 औरतें उनके ऊपर वॉच रखती थी कि सुसाइड ना कर ले, और वो उनको ऊपर वॉच रखते हैं जो लोग मीडिया में आए हैं, कंट्रोवर्सी में हैं। अगर वो जेल के अंदर सुसाइड कर लिए तो फिर तो बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। अरे भाई साहब, वो सलमान खान वाला जो किस्सा था, सलमान खान के जो 6 कैदी पकड़े थे लॉरेंस बिश्नोई वाले, उसमें से एक ने सुसाइड कैसे कर लिया? फिर वो भी तो कंट्रोवर्शियल मामला था, वो भी तो न्यूज़ मीडिया में आ रहा था। चलो, वो सुसाइड था कि क्या था वो बाकी की बात है, किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे रिया चक्रवर्ती ने कहा कि वो 2 लोग मुझे वॉच करते थे, एक का पति खुद बाइपोलर डिसऑर्डर का था। यहाँ पे लोग बता रही है वो कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो लोग इसके बारे में जानते नहीं है, लोग सिर्फ ये बोलते हैं कि वो तो पागल है। ऐसा नहीं है, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हो रही है, दुनिया एडवांस हो चुकी है। लेकिन यहाँ सुशांत का केस नहीं मैच होता ना। सुशांत बाइपोलर डिसऑर्डर के तो दूर की बात है, वो डिप्रेशन में भी नहीं था, उसको मेंटल डिसऑर्डर की बात आ ही नहीं सकती। वो दुनिया को सिखाने वाला आदमी, तुम उसको मेंटल डिसऑर्डर बनाने की कोशिश कर रही हो, जान दो, वो आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है सच्चाई क्या है। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रही थी कि मैं भी मेंटल डिसऑर्डर में थी, हनी सिंह ने भी बताया मैं भी मेंटल डिसऑर्डर था, और 2 मेंटल डिसऑर्डर बना के ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं और लोग उसको देख भी रहे। चलो, अब उसके बाद यहाँ पे वो बताया उसने कि 15 दिन जब जेल में थी तो मैं मेंटल डिसऑर्डर फेस कर रही थी, और एक औरत जो मुझे वॉच करती है वो भी उसका पति मेंटल डिसऑर्डर करता था। मैंने उसको इतने अच्छे से समझाया, सारी चीज़ें बताई, तब मुझे इस बात की खुशी हुई कि मैंने 15 दिन बाहर रह के एक आदमी की जान भी बचाई। मतलब मैं खुद शौक हूँ इस बारे में कि एक मेंटल डिसऑर्डर का आदमी दूसरे मेंटल डिसऑर्डर के आदमी की जान बचाता है जब वो मेंटली एक्टिव नहीं है। समझ रहे हो आप क्या चल रहा है? और फिर उसके बाद ये सब होने के बाद रिया चक्रवर्ती हनी सिंह को बताती है, हनी सिंह उसको बताता है, और दोनों एक दूसरे की बातें सुन के खुश हो रहे। और लोग ये देख के क्या रिएक्ट कर रहे हैं क्या नहीं, ये तो मैं अभी यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, गड़बड़ हो जाएगी मामला वीडियो में। लेकिन आपको क्या लगता है इस रिया की नौटंकी के बारे में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो वॉचिंग मी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखते रहिए, 2-3 दिन में बहुत खतरनाक वीडियो आने वाला है, यही जेल के बारे में सच्चाई। प्रणाम।